है, मेरे है सो तेरे है, और तेरे है सो मेरे है। अरे जो तेरे राज्य में पल रहे वही तो मेरे हैं। नंद जी ने कहा ये बात भी सही है, हम तो दोनों भाई हैं, हमारे तो तेरे, तेरे जो हमारे हैं। किस बात की कमी? आपस में चर्चा हुई, मिलन हुआ, आनंदित आया, जीवन दिव्य हुआ दोनों का। एक दूसरे ने दोनों को प्रणाम किए। महाराज नंद जी अपने गोकुल चले गए और मथुरा में कंस जी की स्थिति क्या हो गई? क्या हो गई? चिंता भी बढ़ा और चिंतन भी बढ़ा। चिंता तो इस बात की है कि मरना है, अब मरना है। क्यों कि जाते जाते बालिका ने कहा था, अरे कंस, हम जैसे अबोध बालकों को मार करके क्या मिलेगा तुझे? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। और चिंतन इस बात का है, वो काला काला आएगा, वो मुरली वाला आएगा, और आएगा तो हमें ठिकाना भी वही लगाएगा। बड़ी चिंता, बड़ा चिंतन और बड़ी चिंता दोनों सम है। आज महाराज कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई। भैया अब हमारी टिकट कटने वाली है, अब हम जाने वाले हैं। कहाँ? अब तो ऊपर ही जाएंगे, दूसरों चार ही नहीं है। तो मंत्रियों ने कहा क्या करना है? बोले देखो, बालिका ने कहा, क्या कहा कि आपका काल जन्म ले चुका, पर 84 कोस में ब्रजमंडल में तो हजारों बच्चों का प्रादुर्भाव होता है, हजारों बच्चों का जन्म होता है। कौन सा आपका काल है पता नहीं है। पर कंस ने कहा काल तो है, अब काल को कैसे ढूंढा जाए, काल को कैसे मारा जाए, तब चिंतन इस विषय का हो रहा है। मंत्रियों ने कहा महाराज 84 कोस का ब्रजमंडल, हजारों लोग मरते हैं, हजारों जाते हैं आते हैं, पता नहीं हजारों में एक है, वो कौन है काल आपका? दूसरा व्यक्ति उठा, मंत्री उठा, बोले महाराज एक उपाय है। कौन सा? बोले 1 महीने के अंदर जिन बालकों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिन बालकों का जन्म हुआ है, उन बालकों को मरवा दिया जाए, और जो 1 महीने के अंदर होने वाले हैं उनको भी मरवा दिया जाए। कंस ने कहा उससे क्या होगा? जो भी आपके काल होंगे, जो भी आपका काल होगा वो भी मर जाएगा। कंस ने कहा योजना तो बहुत अच्छी है, पर कौन जाएगा उन्हें मारवे? योजना तो बड़ी अच्छी है, पर जाएगा कौन मारवे उन्हें? तो पूतना खड़ी हो गई। पूतना कैसी है? कैसी है पूतना? पूतना लोक पालागिनी राक्षसी रुधिरासन। खान पियन बढ़िया नहीं है, रहन सहन बढ़िया नहीं है, वातावरण बढ़िया नहीं है, कुछ भी तो बढ़िया नहीं है, फिर भी जा रही है भगवान को मारने के लिए। कंस ने कहा इतनी मोटी ताजी है, कैसे जाएगी, कैसे घुसेगी, कैसे मारेगी काल को? बोले महाराज मैं जाऊंगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। महाराज मैं जाऊंगी आपके काल को मारने के लिए। देखिए हमारे बीच में अच्छे हमारे अभिन्न भक्त हैं, और आपके ग्राम में विगत हम 2 बार कथा करके आए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपने सुना होगा दर्पण रोटी बैंक के नाम से एक ग्रुप चल रहा है, संस्था चल रही है, वो आप लोगों के माध्यम से चल रही है, और विगत कम से कम 250, 300, 400 लोग उसमें सदस्य बने हुए हैं। मैं फेसबुक के माध्यम से देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा कार्य बच्चे कर रहे हैं, और इनका एक ही संकल्प है। मेरी सुबह चर्चा हुई, वार्तालाप हुआ फोन पे, तो इन्होंने कहा गुरुदेव मैं आऊँगा, मैं आइए। और इनका एक संकल्प है, जो भी जुड़ता है उनका एक कहना है, और मेरा भी ये कहना है आप सबसे, कि आप अपने यहाँ से कम 2 रोटियां निकालिए, एक गाय के लिए और एक गरीब के लिए। पता नहीं कौन सा व्यक्ति आपको दिव्य रोटियों को खाए और कैसा आशीर्वाद आपको दे के चले जाए। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके संकल्प
जो है उस संकल्प से जुड़िए। आप अपने जीवन में दिव्यता लाइए, अपने जीवन को आनंद प्रदान करिए। प्रेम से बोलेंगे श्री राम। तो महाराज कंस कैसे जाएगी मारने प्रश्न किया। मैं जाऊंगी 16 श्रृंगार कर। पूतना ने यही किया, बढ़िया 16 श्रृंगार किया, पहुंची गोकुल में। और गोकुल में परमात्मा के साथ देखिए, गोकुलवासी परमात्मा के जन्मोत्सव को मना रहे। मात दिवस भा दिवस पुनी, अब मरा में न जाने को। मालूम है आपको, राम जी का जन्म हुआ तो 1 महीना तक अवधपुर वासियों को पता नहीं चला रात कब भाई दिन कब हुआ। ऐसी स्थिति, ऐसी विशेषता गोकुल की रही। गोकुल के वासियों को विदित नहीं हुआ दिन कब हुआ, रात कब हुई। जैसे मैया यशोदा अपने गोपियों के साथ में, गोपों के साथ में मेरे कन्हैया का जन्मोत्सव मनाती है, वही गोकुल में पूतना पहुंच गई। और जैसे पूतना पहुंची, बढ़िया सुंदर श्रृंगार है, घूंघट लगा करके जब पहुंची तो ब्रज की गोपियां अपने आप मार्ग देती जा रही हैं। मार्ग मिलता जा रहा है, पूतना आगे बढ़ती जा रही है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। भगवान को मारने के लिए पूतना, भगवान को मारने के लिए पूतना गोकुल में पहुंची। मैया मेरी माँ यशोदा कन्हैया को सुला रही है और बढ़िया भाव से झूला झूला रही है। अरे कन्हैया झूले पले ना निकहोले ढोचा दीजो। 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 निकहोले ढोचा दीजो, निकहोले ढोचा दीजो, निकहोले ढोचा दीजो, निकहोले ढोचा दीजो। मेरो ललना, ओ मेरो ललना, ओ मेरो ललना झूले पले ना निकहोले ढोचा दीजो। मेरो ललना झूले पले ना निकहोले ढोचा दीजो। झूले पले ना निकहोले ढोचा दीजो। कन्हैया झूले पले ना निकहोले ढोचा दीजो। निकहोले ढोचा दीजो, निकहोले ढोचा दीजो, निकहोले ढोचा दीजो, निकहोले ढोचा दीजो। मेरो 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 ललना झूले पले ना निकहोले ढोचा दीजो। मेरो ललना झूले पले ना निकहोले। मैया यशोदा झुला रही है, कन्हैया को सुला रही है, झूला झुला रही है। पूतना पहुंच गई झूला के पास में। और जैसे ही पूतना झूला के पास तक पहुंची तो मैया यशोदा ने पूतना को देखा और देख करके विचार किया ये कोई ब्राह्मणी होगी जो यहाँ पर आशीर्वाद देने आई है। तो मैया यशोदा ने पूछा कौन हो, कहाँ से आई हो। तो पूतना ने बनावटी भेद का परिचय दिया। आज ही यहाँ से निकल रही थी, सुना तुम्हें लाला हुआ है तो ये आशीर्वाद देने आ गई। तो मैया यशोदा ने कहा ये मेरा नहीं, ये तेरा है, ये तो जगत का लाला है। तो एक काम कर, अरे ब्राह्मणी तू तो पालने के पास में बैठ, अभी हमारो कन्हैया तो विराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है, मैं थोड़ा अतिथियों का सत्कार करके आऊं। पूतना ने कहा यही तो मैं चाहती थी कि कब तुम हटो और हम अपनों काम प्रारंभ करें। जैसे मैया पालने के पास से उठी, जैसे मैया
पालने के पास से उठी, अपने महल की ओर गई। पूतना पालने के सामने खड़ी हो गई और जैसे पालने के सामने खड़ी हुई, भगवान की आंखें खुल गई और आंख खुलने के बाद बंद भी हुई। कुछ लोगों ने कहा भगवान पूतना को देख करके डर गए और डर के मारे आंख बंद कर लिए, क्योंकि डर में आंख पहले बंद होती है। बोले भगवान पूतना को कन्हैया ने देखा, आंखें बंद कर ली। अरे भैया, भगवान ने कन्हैया ने पूतना को देख करके आंखें बंद नहीं करी। परमात्मा सोचने लगे कि पूतना तो आई है तो राक्षसी, पर कार्य तो माँ को करेगी, मुझे स्तनपान कराई, कौन सी गति दे दूं इससे। विचार कर रहे हैं आंखें बंद करके। दूसरा भाव है, भगवान ने विचार किया, मैं तो सोचा था ब्रज में जाऊंगा तो माखन भी खाऊंगा, मिश्री भी खाऊंगा, लड्डू भी खाऊंगा। मिश्री गई भाड़ में, लड्डू गया भाड़ में, माखन गई भाड़ में, ये तो पूतना जहर लेकर आ गई। तो शंकर जी से प्रार्थना करने लगी, निवेदन करने लगे, भोले बाबा आ जाओ काशी से। जैसे पूज महाराज जी ने काशी से कटंगी में आके बैठा लिया, ऐसे ही मेरे भोले बाबा काशी से वृंदावन आ गए, निवेदन करने लगे, कन्हैया क्या बात है। तो कन्हैया ने निवेदन किया। निवेदन कौन सा? हे प्रभु, शंकर जगते बंधु जगदीशा, शंकर जगते बंधु जगदीशा, शंकर जगते सुर नर मुनि सब नामत शीशा, सुर नर मुनि सब नामत शीशा। जगत आपको मानता है, नाथ मैं भी आपको मानता हूँ। तो शंकर जी ने कहा आपने याद किया, मैं आ गया, करना क्या है? तो कन्हैया ने कहा आ जाओ, कंठ में बैठ जाओ, काम करना है। बोले कौन तो? बोले नाथ। बोले क्या? बोले आप कंठ में बैठ के जहर को पान तो आप करो और अमृत को पान हम करेंगे। बोले क्यों? बोले मीठा नहीं, जहर लगा के आई है और जहर पीने की शक्ति, ठेका तो जहर पीने का तुम्हें ले रखा है। तो आ जाओ, अपना अपना काम करो, तुम अपना काम और हम अपना काम। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये तो शंकर जी शिव जी की बात है, आपस में चर्चा चल रही है। पूतना गई कन्हैया के पास, पालने से मेरे गोविंद को उठा लिया और जैसे पालने से कन्हैया को उठाया, स्तन लगा करके मुंह में डाला, मेरे प्रभु पान करने लगे। अच्छा देखिए, पान कर रहे हैं। कैसे पान किया? अमृत का पान किया, अमृत पान हुआ। लेकिन भगवान ने कहा आई है, अमृत पान कराया है मुझे, अब तो मेरा भी काम बनता है, कुछ करना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया? बोले ऐसा काम करूंगा कि काम ही खत्म हो जाएगा। बोले ऐसा काम करूंगा कि काम ही खत्म हो जाएगा। मतलब बोले न तेरा जन्म होगा और न तेरा मरण होगा, तो सीधे मेरे लोक में जाएगी, मेरी मां बन करके रहेगी। अभी तक तो मेरे कन्हैया अमृत का पान करते रहे। अमृतम दिव्य संयुतम, अमृतम दिव्य संयुतम, अमृत का पान कर रहे कन्हैया। और जब अमृत समाप्त हो गया तब 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 कन्हैया प्राणों का पान करने लगे। अच्छा देखिए, जब प्राणों का पान हुआ तो पूतना को घबराहट हुई, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई, दिक्कत आई। तो पूतना चिल्लाने लगी, अरे पूत छोड़ दे, पूत छोड़ दे, पूत छोड़ दे। सामुच्च मुच्चाल मिति प्रवासिणी, अनित पिंड माला खिल जीव मरमणि। पूतना का नाम वैसे पूतना नहीं है तो क्या है भैया? पूतना ये बकासुर की बहन है, नाम बकी है। ये पूतना का नाम पूतना कैसे पड़ा बताऊं मैं आपको। इसलिए पड़ा पूतना
क्योंकि ब्रज में बालक को पूत कहते हैं और मना को ना कहते हैं। पूत और ना जोड़ दो तो क्या बनेगा? पूतना का नाम है अहो बकीयम संकाल कूटम झिंगा समापायत नाबुसाथी लेवे गतिम धातुताम ततोन्यम किम्बा दयालु शरणम ब्रजेयम। बकी नाम है, लेकिन आज परमात्मा ने तो गति कर दी बकी की। बार बार चिल्लाते हैं पूतना ऐसा मत कर बेटा, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे बड़ा कष्ट है, बड़ी तकलीफ है। लेकिन मेरे कन्हैया बोल गए बुआ जी। बोले क्या? पहले तो अचंभों में पड़ गई, ये कौन सा चक्कर है? 7 दिन का बालक बोल रहा है, बुआ कह रहा है बुआ जी। बोले क्या बेटा छोड़ दे? बुआ जी मेरी मैया ने मुझे छोड़ना नहीं सिखाया, मुझे तो पकड़ना सिखाया है। अरे छोड़ तो दूंगा पर कब छोड़ेगा? बोले जब तुझे ठिकाना लगा दूंगा, जब तुम्हें ठिकाना लगा दूंगा। अच्छा देखिए पूतना चिल्लाती रही, भगवान ने छोड़ा नहीं। कब छोड़ा? जब मेरे गोविंद ने, मेरे गोपाल ने, मेरे हरि ने, मेरे ठाकुर ने पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना जब गोकुल में गई, जब 5 फीट की थी, पूतना जब मरी तो 18 किलोमीटर की हो गई। अब जितनी लंबी होगी उतनी तो चौड़ी भी होगी, उतनी ऊंची भी होगी। पूतना के हृदय से कन्हैया को निकाला ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को घसीटा। भैया जीवन में, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन कैसा है? जैसे नदी का पानी का बुलबुला सब जानते हैं। रण नदी जब आती है ना तो पानी का बुलबुला है, वो गुब्बारा देखा है? अच्छा वो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन कोई झाड़ी में, कोई पत्थर में, किसी भी वस्तु में टकरा जाए तो फूट जाए और हवा निकली और काम खत्म। ऐसा ही है, हम भी संसार के गुब्बारा हैं, क्योंकि संसार का एक नाम है भव सागर। तो इस सागर के गुब्बारे हम चल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। कब तक? जब तक ये हवा भरी है, और हवा निकल गई तो गई भैंस पानी में। हवा निकल गई तो सीताराम हो गए हैं? इसलिए जीवन की शान ना हो पाए, संकल्प हर व्यक्ति ले हम श्याम सुंदर के हो जाए। क्यों? कि तेरी हर श्वास अनमोल हीरा, ओ तेरी हर श्वास अनमोल हीरा, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल हीरा, ये लुटाने के काबिल नहीं है। राधे तेरी हर श्वास अनमोल हीरा, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल हीरा, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, इसमें रहती है सबको जरूरत। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, इसमें रहती है सबको जरूरत। ये जो दुनिया बड़ी खूबसूरत, इसमें रहती है सबको जरूरत।
जीते की सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। पशु जीते की सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। पशु जीते की सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। पर तेरा जिस्म मर कर किसी के, पर तेरा जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। पर तेरा जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। कई जमाने बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तो पराया। कई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया। व्यक्ति जब तक पैसा कमाता है, दौड़ता है, तब तक वो बाबू जी है, वो भैया जी है। और जब व्यक्ति पैसा कमाना बंद कर देता है, पैसा आता नहीं है, काम हो नहीं पाता, तो वही चाहने वाले सोचते कब जाए, कोई काम का नहीं है। कई जमाने बुढ़ापा जो आया, जय हो सबको लगने लगा तो पराया। सबको लगने लगा तू पराया। सबको लगने लगा तो पराया। सबको लगने लगा तू पराया। बाल बच्चे, ओ बाल बच्चे, जय हो बाल बच्चे, ओ बाल बच्चे, बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़ा। ओ बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़ा, कमाने के काबिल नहीं। बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़ा, तू कमाने के काबिल नहीं है। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है, अरे संतों की बात मानोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। राम से जुड़ जाओ, शिव से जुड़ जाओ, कन्हैया से जुड़ जाओ, गोपाल से जुड़ जाओ। यूं न मानो तो रोना पड़ेगा। अगर महापुरुषों की बात को नहीं मानोगे तो अंत में रोने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचेगा। यूं न मानो तो रोना पड़ेगा, नरक में करके होना पड़ेगा। 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 ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा बुरा हाल तेरा। ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, तो बताने के काबिल नहीं है। ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, जो बताने के काबिल नहीं है। तेरी हर श्वास अनमोल हीरा, तेरी हर श्वास अनमोल हीरा, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरी हर श्वास अनमोल हीरा, ये लुटाने के काबिल नहीं है।
कितनी अनमोल है श्वास। कोई हमसे कहे, आपसे कहे मैं आपको 10 लाख 20 लाख रुपए देना